जय हिंद साथियों। अगर आप भी यूपी टीपीएससी पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम संविधान के टॉप 100 प्रश्न को हल करेंगे। इन्हीं से ही 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान पहले तो ये जान लीजिए बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त को क्या होता है? देश आजाद होता है, सबको पता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? जो संविधान सभा का गठन किया गया, कौन किया था? ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। उन्हीं ने ही आया कैबिनेट मिशन, जिसके तहत आया क्या? संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ध्यान दीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन ये तो गलत लिखा, ऑप्शन 1978 में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 42वां संविधान संशोधन राइट आंसर क्या है? इसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। और ये कब होता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। 21 अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद कहा गया किसमें? अनुच्छेद 1 में कहा है कि भारत अर्थात राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। संघ 2 होता है, एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है। दोनों का मतलब यही होते हैं कि यूनियन का मतलब इनके राज्य टूट के कभी अलग नहीं होंगे। 3 में क्या था? 3 में ये था कि भारतीय सीमा के अंतर्गत जो राज्य हैं इनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं और नए राज्य बना सकते हैं। इतनी चीजें ध्यान दीजिएगा। देखिए, इतना बढ़िया संसाधन है नहीं, हम खूब बढ़िया से लिख के आपको समझाएं, तो हम संसाधनों को दोष न देके कंटेंट पे ध्यान रखें। ठीक है, बाकी 5 किस्से हैं नागरिकता संबंधित प्रावधान है, 7 भी नागरिकता का ही प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे? ध्यान दीजिएगा, ये तो रटा रटाया वाला क्वेश्चन है। कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, पहले तो ध्यान ही दीजिए कब से कब तक हो रहा है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बनती है और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, मिसप्रिंट है, इसको 2 बना लीजिए। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? ध्यान देना, हम लोग को जो भारत में मौलिक अधिकार हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो अभी हम लोग के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का जो अधिकार हटा दिया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें द्वारा 1978 में किसको हटा दिया गया? संपत्ति को, अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिससे ये 6 हो गया। मूल संविधान में कितने थे? अगर मूल संविधान देता है तो क्या कहेंगे? 7। अदरवाइज इसका राइट आंसर क्या है? 6। नेक्स्ट, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे किस अनुच्छेद के बीच में अंतर्गत समानता का अधिकार आएगा? तो ध्यान दीजिए, समानता का अधिकार जो बात करता है वो आर्टिकल 14 में करता है। तो किसके बीच में आएगा? 12 और 15 वाले के।
यानी ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिए 19 से 22 वाला जो है ये है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है? स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 जो है इसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसी अधिकार के तहत आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते, किसी को बेगारी काम नहीं करा सकते, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। और आर्टिकल 24 के तहत है कि खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम बच्चों को हम नहीं रख सकते, किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है अधिकारों का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? यानी अधिकार जो है उसकी आत्मा। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। कहा किसने था? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की आत्मा कौन है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको कहते हैं अधिकारों की आत्मा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर ने अधिकारों का आत्मा भी कहा था। ठीक है, ध्यान देंगे स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। समानता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18 के बीच चलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 के बीच में। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधित अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी दोनों 29 और 30 में है। शिक्षा वाला जो है वो किसमें है? शिक्षण संस्थानों की बात करता है, अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो जो मौलिक अधिकारों की किससे करने के लिए? रक्षा करने के लिए है। अभी बताएं कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये शोषण किया या हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, तो सीधे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? जो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है केवल नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा ऐसा है? नागरिक ही तो स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? नागरिकों का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, मतलब 19 में बोलने की स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है आपको? बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, कहीं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने, आरटीआई, सारे 19 के अंतर्गत हो जाते हैं। 20 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में चलता है। तो 20 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 20 में है दो सिद्धि संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये दो सिद्ध हो रहा है उसके लिए। और 22वां क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना होगा, कारण बताना होगा। ये तीनों चीज स्वतंत्रता, आपके लिए स्वतंत्रता। तो ध्यान रखेंगे 19 में बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की, पुतला जलाने की, आरटीआई। 21 सबसे इंपॉर्टेंट है, निजता का अधिकार भी इसमें है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? यानी बाल यानी कम उम्र के बच्चों को आप कठिन या खतरनाक काम नहीं करा सकते। किसमें है? ये है आर्टिकल 24 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? अभी जस्ट बताएं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? आर्टिकल नंबर 32, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का क्या कहा था? आत्मा कहा था। नेक्स्ट शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना? जो शिक्षा का अधिकार था कौन सा संविधान संशोधन किया गया
जिसके तहत ये क्या बना, मौलिक अधिकार बना। अब ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार की संविधान संशोधन द्वारा ये बनता है। देखिए, इसके लिए 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, सी, और इसको ले जाके 21 क में रखा गया, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, क्या है, अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, कब होता है, 2002। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किसमें, अभी जस्ट बताए हैं, आर्टिकल 21A या 21 को। नेक्स्ट है, कुल कितने मौलिक अधिकार प्रारंभ में थे, अभी शुरू में ही बताए हैं। तो कितने मौलिक अधिकार प्रारंभ में थे, 7 मौलिक अधिकार थे। जान लेते हैं कौन कौन मौलिक अधिकार है। एक तो है समानता का अधिकार, क्या है, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक संबंधित अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और शिक्षा है। इसके बाद था संपत्ति का अधिकार 31 में, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो बताएं संविधान की आत्मा। टोटल इतने थे। जो 31 वाला था संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कितने प्रश्न बनते हैं, देखिए क्या क्या बनते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, तो किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, कहां से लिया गया, आयरलैंड से। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, किसमें है, भाग 4। नेक्स्ट प्रश्नों पे आते हैं, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट, समान काम के लिए समान वेतन किससे संबंधित है, यानी जो समान काम हो रहा है तो समान काम के बदले समान वेतन भी तो मिलना चाहिए। इसमें था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान काम के लिए सरकारी संस्थानों में या अदर जगह क्या होंगे, समान काम के लिए समान वेतन मिलेंगे, जबकि अन्य जगहों पे नहीं होता, प्राइवेट क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, समान काम के लिए समान वेतन। अगर महिला टीचर है, पुरुष टीचर है, तो दोनों को समान सैलरी मिलेगा। पुलिस, महिला पुलिस है और पुरुष पुलिस है, दोनों को समान सैलरी मिलेगा। कहने का मतलब यही था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में है, क्या है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये बाध्यकारी नहीं होते और आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो राइट आंसर क्या होगा, न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, जो मौलिक कर्तव्य है, तो ध्यान देना है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में कितना था, 0/भेली, याद रखें क्या थे, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या नहीं थी, यानी मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन जोड़ा किया गया। 42वां संविधान संशोधन क्या आता है, एक्ट 1976 में, और इसके तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसमें रखा गया अनुच्छेद 51A में रखा गया, इसमें अनुच्छेद 51A में। और सबसे बाद में जो 2002 में जुड़ा शिक्षा का अधिकार, अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है,
नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? जस्ट आ गया, किसमें? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन में कुल 59 प्रावधान जोड़े गए थे। कितने थे? 59 प्रावधान। इसीलिए इसको मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान की संख्या दी गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ये तो आप बता सकते हैं कितनी है मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी? 11। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए? किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे वो समिति कौन सी? स्वर्ण समिति सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति एक पंचायती राज से संबंधित है। इनके सिफारिश पर पंचायती राज आया और त्रिस्तरीय आया। क्या आया? त्रिस्तरीय पंचायत। अशोक मेहता का भी संबंध पंचायत से है और इनके तहत द्विस्तरीय पंचायत आया। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन फंसने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद में पर्यावरण की रक्षा का उल्लेख मौलिक कर्तव्य के रूप में है? जो पर्यावरण का रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है और ये है 51A जी वाले आर्टिकल में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में संसद के कितने सदन हैं? ध्यान दीजिएगा, भारतीय जो संसद है उसमें कितने सदन है? ये संसद है। ध्यान दीजिएगा, संसद के अगर सदन की बात करें तो लोकसभा है और क्या है? राज्यसभा। कितने अगर अंग की बात करेगा तो अंग में एक और जोड़ देंगे, राष्ट्रपति, और ये तीनों को मिलके बनता है संसद। तो कितने अंग हैं? तो 3 हैं। कितने सदन हैं? तो 2 हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो ऑप्शन दिया है जनता, निर्वाचन मंडल, प्रधानमंत्री और क्या है? लोकसभा। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो निर्वाचन मंडल होंगे ये भाग लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में। निर्वाचन मंडल का मतलब क्या है? जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। जैसे हम किसको चुनते हैं? सांसद महोदय लोगों को चुनते हैं और राज्यों में विधायक महोदय लोगों को चुनते हैं। ये लोग जाके हमारी तरफ से अपना वोट देते हैं राष्ट्रपति, इसी को कहते हैं निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सबको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? संसद के दोनों सदनों की क्या है? संयुक्त बैठक है। तो किसके द्वारा बुलाई जाती है? ये बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और एक चीज और जान लीजिए, दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक है तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक लोकसभा में हमेशा प्रस्तुत होते हैं, ये बात को याद रखिएगा। धन विधेयक का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक का उल्लेख है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव कहां से प्रारंभ होता है? अगर राष्ट्रपति पर हटाने का अगर प्रक्रिया है तो वह प्रक्रिया महाभियोग, और ये किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव प्रारंभ होता है कहां से? तो ध्यान रखेंगे, तो राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो कहीं से भी हो सकता है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है, तो ये कहां से हो सकता है? आप लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं और राज्यसभा से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आंसर ए एंड बी दोनों बन सकता है। अगर यही उपराष्ट्रपति दिया होता, ध्यान दीजिए, यही अगर उपराष्ट्रपति दिया होता तो ये राज्यसभा से स्टार्ट होता। इस क्वेश्चन को मिसप्रिंट है, हम ये कह सकते हैं एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए, ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो इनको शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे उपराष्ट्रपति का कोई विशेष काम होता नहीं है तो राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। इसी के आधार पर उनको सैलरी दी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए, लोकसभा में कुल संख्या कितनी है? तो 552। ध्यान दीजिए। राज्यसभा में कुल संख्या कितनी है? तो 250। इतनी हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी है? इतनी हो सकती है। जबकि कितने पे चुनाव होता है? 543 सीटों पे इसमें होता है और 245 सीटों का इस पे होता है, जबकि इनमें से 12 मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम की बात कर रहा है तो अधिकतम कितनी है? 250। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है? ये है दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा क्या होती है? कितनी होती है? 65 वर्ष। जो भी पूरा हो जाए 65 वर्ष ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्च न्यायालयों की बात कर रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है और इसमें कितना है? 62 वर्ष। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है ये कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए होता कैसे है। इसके लिए आती है कोलेजियम प्रणाली। क्या है? कोलेजियम प्रणाली। अब कोलेजियम प्रणाली के तहत 5 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये तय करते हैं कि हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन आएगा। इसकी सूची बना के या इसकी लिस्ट बना के राष्ट्रपति को सौंपते हैं और फाइनल अप्रूवल कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तो ये भी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक हित याचिका पीआईएल की शुरुआत किस वर्ष हुई? पीआईएल की शुरुआत कब होती है? 1980 में। पहला करने वाला अमेरिका से स्टार्ट हुआ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब संविधान सभा बना तो कौन अस्थायी अध्यक्ष बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। ये कब बनते हैं? 11 दिसंबर 1946 को। कब बनेंगे? 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक कब हुई? जो संविधान सभा है प्रारंभिक बैठक कब होती है? बता चुके हैं 9 दिसंबर 1946 को। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया, यानी संविधान लागू हुआ। क्या होता है? संविधान लागू होता है, ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 22 जुलाई 1947 को क्या होता है? तिरंगा झंडे को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? झंडे को अपनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेके कहां तक के बीच में है? 35 के बीच तक है। नेक्स्ट, संविधान की किस धारा को अनुच्छेदों का हृदय और आत्मा कहा गया है? किसको कहा गया? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को क्या है? परामर्शी अधिकार है। यानी परामर्शी मतलब राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 100
43 के तरफ। देखिए वीडियो थोड़ा फास्ट बनाने का कारण है समय कम है, तो जितना कम समय में हम जल्दी जल्दी कर लें। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए हैं, 5 वर्ष। नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी किसके द्वारा गठन होते हैं? निर्वाचन मंडल, राज्यसभा का गठन करना है, किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति राज्यसभा का गठन, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, राज्यसभा का गठन नहीं, निर्वाचन कर लीजिए। क्या करेंगे? राज्यसभा का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? या तो सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन में हम सुधार ले रहे हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक गलतियां तो हो जाती है। राज्यसभा का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ हटा के निर्वाचन हम क्या कर दें? निर्वाचन मंडल कर दें। इसमें लोकसभा भाग लेती है और बस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। कौन लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? तो भारतीय धन विधेयक किसमें पेश होगा? लोकसभा में पेश होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? जो सत्र बुलाता है वो अधिकार है राष्ट्रपति के पास संसद का, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है? जो भारत का वित्त आयोग है वो 5 वर्षों पे गठित किया जाता है। इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आगे का हिस्सा, आगे जो प्रश्न बनते हैं वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।